हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। एक और क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। देखो भाई, हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ, एक आध मिल गए, बात अलग है। ओके, तो हमें क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में हमको मिल जाए उसी बेस्ड, ठीक है, समझ गए। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन के साथ यहाँ पर फिर से प्रेजेंट हैं। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less 20 less than its preceding prize, find the value of each ऑफ द प्राइजेस, ठीक है। तो हर एक प्राइजेस का हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हम मान लेते हैं, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट कर देंगे कैसे। सम ऑफ रुपीज़ दे रखा है, तो ऐसे एन मान लेते हैं एन बच्चों को प्राइज दिया गया है, ठीक है। कितने बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? एन बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो एस एन यानी उन बच्चों का जो प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल अमाउंट कितना होगा? 700 होगा। तो एस एन हमें क्या मिल जाएगा? 700 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। एस एन क्या हो जाएगा? रुपीज़ 700, ठीक है। बोलो, इतनी चीज़ समझे। गिवन कैश प्राइस टू स्टूडेंट ऑफ ईच, और हर एक स्टूडेंट, मान लेते हैं फर्स्ट स्टूडेंट जो है, जो पहला स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट को, यानी जो पहला स्टूडेंट है उसको कितनी प्राइज मिली है? मान लेते हैं एक्स मिली है, ठीक है। मान लिया, लेट फर्स्ट स्टूडेंट, जो पहला स्टूडेंट है उसको कितनी प्राइज मिली है? मिल गई एक्स मिली है, ठीक है। उसके बाद से जो इसके बाद जो आएगा स्टूडेंट उसको कितनी मिलेगी? तो उसको 20 लेस मिलेगी। कितनी लेस मिलेगी? 20 लेस मिलेगी। तो इस तरीके से अगर देखें तो सीरीज क्या तैयार होगा? सीरीज जो है वो कैसे बनेगा? एक्स बनेगा, फिर इसके बाद से एक्स माइनस 20 बनेगा, फिर क्या बनेगा? एक्स माइनस 20 और माइनस 20, तो मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस 40 हो जाएगा। क्योंकि जो पहला बंदा है, ठीक है, इससे जब सेकंड आएगा तो सेकंड वाला जो है वो इससे 20 कम पाएगा, उसके बाद जो आएगा वो उससे 20 कम पाएगा। तो इस तरीके से ये करते करते कितने लोगों को मिले हैं हमको नहीं पता है, वही हमें क्या कर देना है। पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम इसका एस एन वाला फार्मूला लगा देंगे। तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस को हम किससे लिख देते हैं? डी से लिख देते हैं। चलो पूरा लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और देखो अगले में से यानी आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को क्या करना है? माइनस करना है। x माइनस 20 में से माइनस क्या करेंगे? माइनस एक्स करेंगे, तो क्या मिल जाएगा? माइनस एक्स करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ से मिल जाएगा। देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो d इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 20। d की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? माइनस का 20 मिल जाएगा, ओके। और टोटल सम अमाउंट जो है, टोटल प्राइस जो है वो कितना दे रखा है? 700 दे रखा है। तो हम फार्मूला कौन वाला यूज करेंगे? एस एन वाला यूज करेंगे। एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ से ये जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ, देन प्रेसिडिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। हर एक प्राइज की हमसे वैल्यू पूछ रखा है, तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला में एस एन की जगह पर क्या रख देंगे? हम एक काम करते हैं, इसको एक्सचेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब इक्वल इधर है तो उसको, एस एन इधर है तो उसको उधर भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू दे रखा है 700, तो हमने उसके जगह पर 700 लिख दिया। n बाई 2 है, n बाई 2 ए की जगह पर क्या लिख देंगे? फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो x हो जाएगा, तो 2x हो गया, ठीक है। उसके बाद से प्लस n माइनस 1, और d की जगह पर क्या करेंगे? d की जगह पर माइनस का 20 आ जाएगा। d की जगह पर कितना आ जाएगा? माइनस का 20 आ जाएगा। बोलो समझे क्या? ठीक है। टू बी गिवन, अच्छा 7 कैश प्राइस, सॉरी यार, n की वैल्यू दे रखा है। n की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है?
7 दे रखा है, ठीक है। तो n की जगह पर हम क्या रख देंगे, n की जगह 7। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो दो दो वेरिएबल आ रहा था, और दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तो सॉल्व होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें छूट रही हैं। तो n की वैल्यू कितना दे रखा है, इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, n इक्वल टू 7 दे रखा है, ठीक है। 7 कैश प्राइस है, तो n इक्वल टू 7 हो जाएगा 7/2 2x, और यहाँ पर 7 - 1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 और माइनस का 20 इक्वल टू 700, ठीक है। अब इस 7 से इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 और अपॉन 2 है तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, तो देखो 2x और माइनस का कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू, अब यहाँ पर 100 है और ये 2 है, जाकर उसे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसको भेज देते हैं इस साइड में, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 320 हो जाएगा। 2x कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो इसको हम कट करेंगे तो x की वैल्यू हमको कितने मिल जाएगी 160, कितना मिल जाएगा, यानी जो पहला लड़का होगा उसको कितनी प्राइस मिली होगी 160 रुपीज़। सेकेंड लड़का जो होगा उसको कितनी मिली होगी, दूसरा, इससे 20 कम कर देते हैं तो 100 कितना हो जाएगा 140। फिर उसके अगले वाला को कितने मिलेगा, सबकी प्राइस हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमसे क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, हर एक प्राइज की हमें वैल्यू पूछा है। तो देखो पहला x माने हैं तो 160 हो जाएगा। फिर उसके बाद से इससे 20 कम करेंगे, इससे कितना कम करेंगे, इससे 20 कम करेंगे, 20 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे 20 कम करेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 80, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 60। तो कितने लड़कों को देना है 1 2 3 4 5 6, एक और है 40, ठीक है। इस तरीके से हर लड़के की जो प्राइस है वो हमारा आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो, इसको ऐड करके देख लेना 700 आएगा, ठीक है। क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि क्या आ रहा कि नहीं, क्योंकि हमको 700 ही डिस्ट्रीब्यूट करना है हर एक लड़के में, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखा है कि पहले को जितना मिल रहा है नेक्स्ट वाले को उससे 20 कम मिलेगा, नहीं लेस मिलेगा। आई थिंक एकदम क्लियरली आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, ठीक है। दोस्तों को भी शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस तरीके से देखो, ये क्लास 10th वाले बच्चे जो भी आने वाले क्लास 10th में एग्ज़ाम आने वाला है, 10 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। यानी CBSE बोर्ड की बात हो रही है, तो क्लास 10th में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लेवल है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और बात रह गई, देखो क्या है कि मैथ के एग्जाम आने वाले हैं, तो किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में हमको उसका डिटेल बता देना। अगर देखेंगे क्वेश्चन ठीक ठाक रहेगा तो मैं उसका सलूशन एक बार इसी तरीके से एक क्वेश्चन वाले कैटेगरी में रख देंगे। अगर ज़्यादा डाउट आएगा तो मैं उसके लिए एक प्ले लिस्ट बना दूंगा डाउट वाला, ठीक है। उसमें सिर्फ डाउट वाले क्वेश्चन आपको अपलोड हो जाएंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।